बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ कहीं भी हों खैरियत से हों, खुश हों, आबाद हों अपने अपने घरों में, आमीन। व्यूअर, ये है अपना यूट्यूब चैनल और मैं हूँ मायदा के किचन में। मायदा के किचन में बन रही है आज एक बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आप थकी थकी रहती हैं, ये कहती हैं कि हमारे सर में दर्द है, हमारी टांगों में दर्द है, ज़रा सा काम करने तो थकावट हो जाती है। वो बच्चे जो पढ़ते हैं भूल जाते हैं, कुंद होते हैं, उनके लिए इतनी ये ज़बरदस्त रेमेडी है। बुजुर्गों के लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। आप एक दफ़ा इस रेमेडी को बना के देखिए, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो आइए व्यूअर्स देख लेते हैं ये रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए भी ये देखिए 20 ग्राम मेरे पास अखरोट के मगज़ हैं और 20 ग्राम ही मेरे पास ये पिस्ता है, 20 ग्राम ही बादाम की गिरियाँ हैं और 20 ग्राम ही मेरे पास कद्दू के बीज हैं और 20 ग्राम ही मेरे पास खरबूजे के बीज हैं। थोड़ी सी ये छोटी इलायचियाँ हैं, ये जाएंगी। इन सब चीज़ों को हमने पीसना है। इसके लिए मैंने एक ये ग्राइंडर जग लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चीज़ें हम एक एक करके डाल देते हैं। ये देखिए जो नट्स मैंने आपको दिखाए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मैंने ग्राइंडर से ग्राइंड कर लिया है। ये इस तरह का एक पाउडर फॉर्म की शक्ल में आ चुके हैं और इन्हें मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। तो अब मैंने आपको इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। इसके लिए मैंने ये एक पैन लिया है, इसमें मैंने 1 पाव दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। जैसे ही हमारे दूध में बॉयल आएगा तो इसमें मैं ये 1 टेबल स्पून भर के जो हमने पाउडर बनाया है नट्स का, ये डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने लो कर देनी है और इसे हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल ज़ीरो पे है, ज़ीरो पे ही आपने कर देनी है। दूध में जब बॉयल आ जाए आप 3-4 बॉयल भी दिला सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये उन लोगों के लिए है जिनके बच्चों के जहन कमज़ोर हैं, पढ़ाई में वो कमज़ोर हैं। आप उनको बना के दीजिए, दिमाग बहुत तेज़ होगा इससे। जो औरतों को ये प्रॉब्लम रहती है कि उनकी टांगों में दर्द है, सर में दर्द है, कंधे खिंचे खिंचे रहते हैं, उनके लिए भी ये दूध बहुत ताकतवर है। बूढ़ों के लिए ये दूध इतना ज़बरदस्त है कि आपकी सोच है, आप उन बुज़ुर्गों को बना के दीजिए, उनकी जो तवानाई कम हो जाती है वो बहाल होगी। अब मैं आपको इस दूध को मीठा करने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए हमने इसमें चीनी नहीं डालनी, हमने इसमें शहद का यूज़ करना है। 1 टेबल स्पून इसमें शहद का जाएगा। शहद हमने कप में डालना है और फिर इसमें हमने ये जो दूध तैयार किया है ये डालना है। सर के दर्द के लिए, कमर के लिए, टांगों में जिन औरतों के दर्द रहता है उनके लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के जिनके जहन कुंद हैं, पड़ा हुआ भूल जाते हैं, उन्हें आप बना के दीजिए। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसे हमने पीना कब है। इसे हमने सुबह निखार मुँह पीना है, यानी इस नमाज वगैरह से फ़ारग होके आपने नाश्ते की जगह में इस दूध को पीना है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मायदा के किचन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। इससे ये होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको फ्री में पहुँचेगा। और अगर आपकी कोई राय हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए। तो चलिए बनाइए, खाइए, दुआओं में याद रखिए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई रेमेडी या रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।